नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आएंगे वो बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। समय पर जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। पर जानकारी मिलने से हम उसमें योजना बना सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, क्या करना या क्या नहीं करना ये डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में 93% 97% लोगों को नुकसान होता है। एक रिसर्च के अनुसार शेयर मार्केट में पैसा बनता है, ये कोई छिपी बात नहीं। गुना बनता है, इसमें भी सतता है, लेकिन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता। ये बहुत कम परसेंट लोग, 3% 4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग से पैसा बनाया होगा। निष्कर्ष की बात यह है कि जब ट्रेडिंग से पैसा बनता ही नहीं तो उसमें उस रास्ते में चलने से क्या फ़ायदा, जिससे हमारी पूंजी का नुकसान। उस रास्ते पर चलना चाहिए जहां हमारी पूंजी बढ़ती है, अर्थात समय देना, इन्वेस्टिंग, बाय एंड फॉरगेट, लगाओ और भूल जाओ। समय दीजिए, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, इतने में कुछ रिटर्न जरूर निकल। 5 साल अगर आपने रख लिए तो आप अच्छा डिसेंट रिटर्न प्राप्त करने के हकदार बन सकते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात होती है स्टॉक का चुनाव। पेनी स्टॉक्स कई बार बहुत पैसा दे जाते हैं और कई बार पैसा भी डुबा। स्टॉक से दूर रहने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल रूप से अच्छे स्टॉक चुनेंगे तो आपको एक मिलने की खुली गुंजाइश है। और इसके प्रैक्टिकल हमने विगत वर्षों में कई सालों से देखे हैं। आप रिकॉर्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि एक निश्चित समय अवधि के बाद ही उसकी वैल्यू अनलॉक होती है। ट्रेडिंग में एक अनुमान रहता है कि ये इतना बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, और घटता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। कुछ समय के लिए कुछ शेयर गिरते ही गिरते रहते हैं, हम कई बार उसमें ट्रेडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, नुकसानी में ही जाते हैं। जैसे अभी समय चल रहा है 2-3 महीने से, आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगा रहे होंगे, इसमें सक्सेस का प्रतिशत कम हो गया है। कोई स्टॉक 5 दिन से लगातार गिरे ही गिरे जा रहे हैं। अब आप हर दिन ये सोच के लगा रहे हैं कि आज बढ़ेगा, आज बढ़ेगा, ऐसा होता नहीं है। गिरते हुए स्टॉक में तो कभी पैसा मत लगाइए। ये मत सोचिए कि वो कल बढ़ जाएगा। गिर रहा है मतलब कोई कारण है उसके पीछे, इसलिए हम कभी गिरे हुए स्टॉक को नहीं बताते। हम टॉप लूजर में हमारी नज़र ही नहीं रहती, हम हमेशा टॉप गेनर को देखते हैं। आप भी ये एक रणनीति बना लीजिए कि जो स्टॉक गिर रहा है, जब तक उसमें बॉटम नहीं लग जाता तब तक उसको छूने का नहीं है। कोई खबर नेगेटिव आने के कारण भी कई स्टॉक गिरते हैं, हमको मालूम नहीं रहता और हम 10-15% टूट गया, बढ़ेगा, पता चला दूसरे दिन फिर वो 10% टूट जाता है। ये अगर आप फ्रेश निवेशक हैं, कोई खबर में बोनस मिल रहा हो, स्टॉक स्प्लिट हो रहे हैं बहुत अच्छे वाले, स्ट्रांग फंडामेंटल वाले। दोस्तों, एक स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें जो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है और बड़ा शानदार डिसेंट रिजल्ट उसने दिया है, और NSE BSE को उसने सूचना दी है कि 17 जनवरी रिकॉर्ड डेट रखी गई है, निश्चित की गई है कि ये स्टॉक 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला है। ये 5 भागों में विभाजित हो जाएगा, प्रत्येक शेयर की वैल्यू 2 रुपये अब रहेगी। 900 के आसपास चल रही है, तो ये 5 भाग जाएगा, 170-75 रुपये इसका प्राइस आएगा एक हिस्से का 17 तारीख को। तो इस रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आप इस स्टॉक होंगे तो आपके शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर प्रत्येक भाग बढ़ेगा। ये कंपनी ने NSE को सूचना दी है। ये बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, इसके इंडिकेटर बड़े शानदार है। 15,800 का मार्केट कैप है, 866 का करंट प्राइस है, 1314 का हाई है, 783 का लो, मात्र 18 के PE में है, PE के मल्टीपल में है, कोई खतरा। अर्निंग का बुक वैल्यू 106 रुपये है। डिविडेंड ने कंपनी ने काफी समय दिया। 62 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 87 का रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। इसमें पैसा बनना सुनिश्चित है लॉन्ग टर्म में। ये कंपनी 1999 में बनी थी, मैन्युफैक्चरिंग करती है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट का। विगत 1 साल से इस कंपनी में कोई निकल के नहीं आया है, ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन विगत 5 साल में इसने जबरदस्त रिटर्न दिया है।
3030% रिटर्न दिया है। 886 रुपये प्राइस चल रहा है। 3030 5 साल, एक साल से ये 23 फरवरी 2024 से 1314 रुपये ऊपर जाने के बाद नीचे चल रहा है और 27% गिर चुका है। मध्यम दर्जे की कंपनी है, हेडक्वार्टर कोलकाता में है, 44 से 41 कर्मचारी है कि इसमें स्प्लिट की घोषणा हुई है, कारपोरेट एक्शन चल रहा है, तो 17 जनवरी तक जरूर इसमें एक्शन देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म अगर आप इसको रख सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा डिसेंट रिटर्न मिल सकता है। 2003 से लेके 21 साल में इसने 5386% रिटर्न दिया है। 1,53,00,000 रुपये बनाए हैं। स्टील मैन्युफैक्चरर और कैप्टिव पावर क्रिएशन कंपनी है। 9 लोकेशन में प्लांट है इसके। ये मेगा स्टील सीमेंट एंड पावर प्रोजेक्ट है इसका, रघुनाथ नगर में किया है इन्होंने प्लांट। इस ग्रुप का प्रेजेंस रानीगंज, लिहोय, रूरकेला आदि स्थानों पर है। जब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 64.84% हिस्सा मोटर का है, 3% हिस्सा FII का है, कुछ हिस्सा DII का है, 30.5% हिस्सा पब्लिक का है, 0.02 अदर्स का है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 68.85 से 64.84 किया है। म्यूचुअल फंड ने अपना हिस्सा इंक्रीज किया है। कंपनी के पीयर्स में JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदल स्टील्स के पीयर में ये स्टॉक आता है। रिड्यूस कर चुकी है डेप्ट को। कंपनी का सेल्स 3 साल से 32% का है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल से 141% का है। स्टॉक रिटर्न देता है 3 साल से 141%। लास्ट ईयर में कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 87%। बैलेंस शीट में कंपनी के बोरोइंग 432 करोड़ के हैं, जबकि रिजर्व 1746 करोड़ के हैं। कैश फ्लो मार्च की स्थिति में 24 करोड़ का है। दोस्तों, जब हम इस कंपनी का रिजल्ट देखते हैं तो इस कंपनी के रिजल्ट में रेवेन्यू 1560 करोड़ आई है, लगभग 1% ज़्यादा है ईयर टू ईयर। Q2 में नेट इनकम 153 करोड़ है, जो 24% कम है ईयर टू ईयर। EPS बहुत शानदार है, 8.42 का, हालांकि 24% कम है ईयर टू ईयर। प्रॉफिट मार्जिन 9.84 है, जो 24% कम है ईयर टू ईयर, लेकिन तब भी अच्छा रिजल्ट है। इस स्टॉक को यदि आप लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड की, एक नामी ग्रामी कंपनी जिनने बहुत रिटर्न दिया, माल कर दिया 5 साल में। स्टॉक होल्डर आगे भी इसमें रिटर्न मिलने की फुल गुंजाइश है।